चीन के बीच सीमा पर तनाव को देखते हुए अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा हथियार देने जा रहा है। हिंद महासागर और अरब सागर में चीनी पनडुब्बियों का नाश करने के लिए अमेरिका भारत को नए बोइंग P-8I निगरानी विमानों का जत्था सौंपने जा रहा है। दरअसल चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है और साथ ही चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों की बढ़ती घुसपैठ को रोकने के लिए अमेरिका ने ये पहल की है। ये नए P-8I विमान नई तकनीकों से लैस होंगे। ये विमान भारत के गोवा में हंसा नेवल बेस पर तैनात किए जाएंगे। भारत के पास पहले से ही 8 P-8I विमान मौजूद हैं। इस विमान को अमेरिका की कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। इस विमान में चालक दल के 3 सदस्य और एक नौसैनिक विशेषज्ञ तैनात किए जाते हैं। इन विमानों को पनडुब्बी का इस्तेमाल करने के लिए मार्क 54 टारपीडो, मार्क 84 डेप्थ चार्ज और घातक बमों से लैस किया गया है। नए P-8I विमान में AGM-84 हार्पून एंटीशिप मिसाइलें भी तैनात की गई हैं। इस नए विमान में मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम लगा है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बी को ढूंढ निकालता है। इसके अलावा विमान में कई सारे ऐसे रडार लगाए हुए हैं जो लंबी दूर तक नजर रखने और जासूसी करने में सक्षम है। P-8I की रफ्तार 789 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान ग्राम में 25 सितंबर 1916 को जन्मे उपाध्याय भाजपा की स्थापना के समय से ही उसके वैचारिक मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी गई थी और इस पार्टी को बनाने का पूरा कार्य उपाध्याय जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर किया था। इस अवसर पर PM मोदी ने कहा कि आज हमारे बीच ऐसे कम ही लोग हैं जिन्होंने दीनदयाल जी को जीते जी देखा हो, सुना हो या उनके साथ काम किया हो। उनका स्मरण, उनके बताए रास्ते, उनका दर्शन जीवन प्रतिपल हमें पावन करता है, प्रेरणा देता है और ऊर्जा से भर देता है। हमारे जिन साथियों ने अपनी जीवन लीला समाज की सेवा करते करते समाप्त की है, मैं आज उन सभी दिवंगत साथियों को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता हूँ। PM मोदी ने कहा कि मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को उनके सेवा भाव परिश्रम के लिए आदर पूर्वक नमन करता हूं। देश भर में फैले भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं को श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है उस रास्ते पर हम पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ पाएं। भारत ने पाकिस्तान में सिख लड़की के अपहरण के मामले में बृहस्पतिवार को कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान हर संभव कदम उठाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, इस मामले को लेकर सिख समुदाय में बेहद गुस्सा है और चिंता है। प्रवक्ता ने कहा, विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को समन भेजकर कड़ा विरोध जताया है और मौखिक रूप से भी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान में इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं अतीत में भी होती रही हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीवास्तव ने कहा, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि लड़की को रिहा कर दिया गया। हमने पाकिस्तान सरकार को बताया है कि वह अपने देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पंजाब प्रांत के पंजा साहिब क्षेत्र से सिख लड़की को अगवा किया गया था। बीते महीने भी भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सिख लड़की के जबरन इस्लाम में धर्मांतरण के मामले में भी कड़ी आपत्ति जताई थी। विदेश मंत्री S जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में बृहस्पतिवार को कहा कि दोनों देश अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच के ऑनलाइन सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन अपनी वृद्धि के साथ साथ ही कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाते हैं, यह एक बड़ा मुद्दा है जिसका एक हिस्सा सीमा विवाद है। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर 10 सितंबर को चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत के बाद सीमा विवाद पर जयशंकर ने अपनी टिप्पणी दी है। एशिया के 2 बड़े देशों के बीच रिश्ते कैसे आगे बढ़ेंगे, इस सवाल पर जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के लिए यह जरूरी है कि वे एक दूसरे के विकास को समायोजित करने की जरूरत को समझें। विदेश मंत्री ने कहा कि हम एक तरह से अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इसे व्यापक तौर पर देखता है तो मैं कहता हूं कि यह बड़े घटनाक्रम का एक पहलू है जिसके लिए भारत और चीन को बैठकर हल खोजना होगा।
गौरतलब है कि सोमवार को भारत और चीन के कोर कमांडरों की अहम वार्ता हुई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने कई फैसलों की घोषणा की, जिनमें सीमा पर अधिक सैनिकों को भेजना बंद करना और ऐसी किसी कार्रवाई से बचना जिससे मामला और जटिल होता हो शामिल हैं।